जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है। कांग्रेस ने हार के बाद एक बार फिर बीजेपी की लाडली लक्ष्मी योजना पर निशाना साधा है और एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। यूथ कांग्रेस के नेता नितिन क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। आज जो हमारा कार्य समिति की जो बैठक थी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, आज हम लोगों का जो लॉन्च रहा है, एक तो समीक्षा रही है कि किसने लोकसभा में क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कारण थे, क्या क्या असफलता के हमारे कारण थे। उन असफलताओं को लेके हमने लोकसभा वाइज हमने बात की है और साथ में ये चर्चा की है कि किस तरीके से हमको आने वाले समय में यूथ कांग्रेस को मजबूत करना है और किस तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ता को क्या क्या सम्मान और क्या क्या क्षमताएं प्रदान करनी है जिससे उसका कार्य और बेहतर हो सके। और साथ में आज हमने एक प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। संकल्प पत्र में जो भाजपा ने कहा था युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनमें से हमने 5 मुद्दे लिए हैं। पहला मुद्दा हमने लिया है कि 2.5 लाख नौकरी युवाओं को कब मिलेगी। 1.5 करोड़ हमारी जो बहनों के आवास है जो कि 1 करोड़ 30 लाख है, वो कब बनेंगे। तीसरा, किसानों को जो उन्होंने कहा था 2700 गेहूं पे देने के लिए, वो कब मिलेंगे। चौथा जो हमारी मांग है, नरसिंह घोटाला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 5वीं, जल जीवन मिशन के तहत जो घपला चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि कोने कोने तक ग्रामीण में नल और पानी दोनों पहुंच गए हैं, उस पर निरंतर जांच की जाए, वरना हम उग्र प्रदर्शन आने वाले दिनों में करने वाले हैं। और एक मूल्य मांग जो मेरे कार्यकाल में जो मैं उठाऊंगा और मेरी पूरी टीम उठाएगी कि सरकारी फीस युवाओं की माफ की जाए। ये हमारा मूल मुद्दा है जिसको हम पूरे टाइम हर समय लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आज सरकार ने युवाओं की सरकारी फीस माफ नहीं की, इसको लेके हम आंदोलन भी खड़ा करेंगे, क्योंकि युवाओं से आप फीस ले रहे हो और घोटाले में उनको क्या मिल रहा है, उनको डिग्री नहीं मिल रही है, घोटाले में उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। फिर किस बात की ये फीस ली जा रही है जिसमें युवाओं का सिर्फ शोषण हो रहा है, और शोषण मानसिक और शारीरिक दोनों हो रहा है। तो इस मुद्दे को लेके हम 1.5 महीने चलने वाले हैं और इसको हमने 4 चरण में बांटा है। पहला, हम डोर टू डोर करने वाले हैं 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद हम विधानसभा लेवल में इसी मुद्दे को लेके पोस्ट कार्ड भरवाने वाले हैं और वो चिट्ठियां हम सीएम घर पे भिजवाने वाले हैं उन नौजवानों की जिसमें वो हमारे पोस्ट कार्ड में मुद्दे लिखे हुए हैं। तो हमने आज पोस्ट कार्ड लॉन्चिंग की है और तीसरा चरण रहेगा हर जिले में घेराव इन मुद्दों को लेके, और चौथा चरण रहेगा भोपाल में हुंकार, जो हम अगस्त में पूरे पोस्ट कार्ड इकट्ठा करके बोरी में लेके आने वाले हैं और युवाओं की आवाज उठाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे नितिन, जो कि युवा कांग्रेस के नेता है, जिनके सवालों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस तो महिला विरोधी है और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने वाले लोग हैं, या महिलाओं को जिस प्रकार से सुरजेवाला जी जो हैं उनके ऊपर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध भी लगाया था, जो महिलाओं को उपभोक्तावादी वस्तु बताते हैं। एक ऐसा शब्द बोला था, मैं आपके सामने कह नहीं सकता। सुप्रिया श्रीनेत महिलाओं की अस्मिता का मंडी में रेट लगाती हैं। तो ये कांग्रेस महिला विरोधी है और जब ये शासन में रहे तब इन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। स्वयं जीतू पटवारी जी जो कहते हैं कि मैंने बताया आपको कि वो रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई हैं, तो आप वो दुखी होते हैं कि और कहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर ना हो। हाई कोर्ट भी गए थे निरस्त कराने के लिए, लेकिन उनको वहाँ से भी अभी मुश्किल है वहाँ पे भी। तो ये है। और देखिए, कांग्रेस का ये गारंटी कार्ड है। अरे भैया, आप देश की महिलाओं को जो झूठ बोल करके आपने जो झूठ बोला है देश की माताओं बहनों से, ये आपने नकली गारंटी दी हुई है। कांग्रेस का गारंटी कार्ड लिखा हुआ है और ये हर कार्यालय में जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमारे जो सांसद जीत जाएंगे। अब जो सांसद जीते हुए वहाँ वो जा रही माताएं बहनें। अब आप दो खटाखट 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 कहते थे। तो देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार की बात है जिस पर कि कोर्ट के अंदर भी गए कि आप गारंटी कार्ड लिखा है तो अब गारंटी का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर भी न्यायालय में अब प्रकरण चल रहा है आपके ऊपर।
तो आप सब ये बताइए, ये जो गारंटी कार्ड है इसमें 1 लाख रुपए देने की बात है, जो माताओं बहनों को, जो युवाओं को, हमारे भाई हैं, हर महीने 8,500 रुपये कब दोगे आप? दो अब आप खटाखट खटाखट। ये गारंटी कार्ड आपने दिया था ना, तो ये इस गारंटी कार्ड की अब गारंटी है। जब आप अपनी उन सीटों से जीत गए, आपके कांग्रेसी नेता गए और बोले हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो आप देंगे 1 लाख रुपए, तो आप दीजिए राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी तो कहते थे कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे। आज तो 9 जून को शपथ ग्रहण कर लिए। सारे कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे सत्येंद्र जैन, जिन्होंने कांग्रेस से कहा है कि जहां आप 99 सीट जीते हो, वहीं के लोग और महिलाओं को अपने वादा अनुसार 8,000 रुपये दे दीजिए। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ महिलाओं की आलोचना करना जानती है, ना कि उनका इज्जत देना। तो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से सत्येंद्र जैन का कोई जवाब आता है या नहीं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। धन्यवाद।